नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ये ख्याल आया है कि थियोरेटिकल केमिस्ट्री यानी सैद्धांतिक रसायन विज्ञान सिर्फ किताबों या प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं है? जी हाँ, ये असल में हमारे आसपास की पूरी दुनिया को आकार देती है। तो चलिए आज इस बात की गहराई में उतरते हैं कि कैसे लैब के कुछ बुनियादी सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाते हैं। खैर, शुरुआत एक छोटे से रहस्य से करते हैं। खेतों में लहराते लंबे हरे गन्ने के पौधों को तो सबने देखा होगा, है ना? लेकिन उनसे वो एकदम सफेद, चमकदार और मीठे चीनी के क्रिस्टल आखिर कैसे निकाले जाते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार विज्ञान में छुपा है, मिश्रणों को अलग करने का विज्ञान। ये एक ऐसी कमाल की प्रक्रिया है जो प्रकृति की कच्ची चीजों को हमारे इस्तेमाल के एकदम लायक बना देती है। आज के हमारे सफर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। पहले हम देखेंगे मिश्रण की दुनिया, फिर विलयनों को समझेंगे। उसके बाद घुलनशीलता का विज्ञान, क्रिस्टलीकरण से शुद्धि और अंत में जानेंगे आस्वन की शक्ति के बारे में। तो पहला भाग है मिश्रण की दुनिया और रोजमर्रा के पदार्थों की संरचना को समझना। हम हर दिन अनगिनत चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो असल में मिश्रण ही हैं। ये मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें चीजें इतनी अच्छी तरह घुल जाती हैं कि पूरी संरचना एकदम एक समान हो जाती है, जैसे पानी में घुली हुई चीनी। पहला घूंट और आखिरी घूंट दोनों बराबर मीठे होते हैं। वहीं दूसरी ओर होता है विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इसमें संरचना एक जैसी नहीं होती। सोचिए, अगर पानी में थोड़ी मिट्टी मिला दी जाए तो क्या होगा? कुछ समय बाद मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं, जिन्हें हम साफ तौर पर देख सकते हैं। इसे एक छोटे से प्रयोग से समझते हैं। अगर साफ नमक के पानी से एक लेजर लाइट गुजारी जाए तो रोशनी का रास्ता बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके कण बहुत ही छोटे होते हैं। लेकिन अगर वही लेजर दूध मिले हुए पानी से गुजारी जाए तो रोशनी का एक एकदम साफ लाल रास्ता बन जाता है। यह साबित करता है कि विषमांगी मिश्रण में छोटे छोटे कण निलंबित यानी सस्पेंडेड होते हैं, जो रोशनी को पूरी तरह बिखेर देते हैं। सच में यह विज्ञान का एक बहुत ही सुंदर नजारा है। चलिए अब दूसरे भाग पर आते हैं, विलयनों और सांद्रता को समझना और विलय विलायक के बीच का महत्वपूर्ण संतुलन। देखिए, सिर्फ देखने से तो विज्ञान पूरा नहीं होता, मात्रा को मापना भी बहुत जरूरी है। वैज्ञानिक किसी भी विलयन यानी सॉल्यूशन की सटीक सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कैसे नापते हैं? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। द्रव्यमान बाय द्रव्यमान प्रतिशत का इस्तेमाल अक्सर ठोस पदार्थों के लिए होता है। द्रव्यमान बाय आयतन का उपयोग दवाइयों जैसी चीजों में होता है जहां लिक्विड में कुछ ठोस मिलाना हो। और आयतन बाय आयतन प्रतिशत तब काम आता है जब दोनों ही चीजें तरल हो। सुनने में ये थोड़ा किताबी लग सकता है, पर इसका असल जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। इस मैथ्स को रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। बाजार में जो मिल्क पाउडर मिलता है, उसके पैकेट के पीछे का न्यूट्रिशनल लेबल इसी द्रव्यमान बटे द्रव्यमान यानी प्रतिशत m/m फॉर्मूले पर आधारित होता है। यह लेबल एकदम सटीक जानकारी देता है कि 100 ग्राम पाउडर में कितनी मात्रा में फैट, चीनी या प्रोटीन मौजूद है। और अगर बात करें मेडिकल फील्ड की, तो वहां यह सांद्रता अक्षरशः जीवन रक्षक बन जाती है। अस्पतालों में मरीजों को चढ़ाई जाने वाली ग्लूकोज की बोतल पर अक्सर 5% W/V लिखा होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर 100 मिलीलीटर लिक्विड में ठीक 5 ग्राम ग्लूकोज है। यहां सटीकता बहुत जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी असंतुलन हानिकारक हो सकता है। एक और बेहतरीन उदाहरण है ORS। ORS एक छोटे से गणितीय अनुपात ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। भारतीय बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप महालानोबिस ने पानी, नमक और चीनी के एक बहुत ही सटीक सांद्रता वाले विलयन की खोज की। इस एक खोज ने डायरिया और डिहाइड्रेशन से होने वाली मौतों को रोककर विश्व स्तर पर लाखों जानें बचाईं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, घुलनशीलता का विज्ञान, जहां हम देखेंगे कि किसी पदार्थ को घोलने में तापमान क्या भूमिका निभाता है। किसी भी मिश्रण की घोलने की क्षमता सिर्फ उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तापमान जैसे बाहरी कारक भी बहुत असर डालते हैं। इसे समझने के लिए संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जानना जरूरी है। कल्पना कीजिए कि पानी में चीनी घोली जा रही है। घोलते रहिए। एक समय ऐसा आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी और बर्तन के नीचे बैठने लगेगी। जिस पॉइंट पर वो लिक्विड किसी ठोस का एक और कण सोखने से इनकार कर दे, उसे संतृप्त विलयन कहा जाता है। मजेदार बात यह है कि अगर आप तापमान बढ़ा दें तो ये घोलने की क्षमता भी अक्सर बढ़ जाती है। हमारा चौथा भाग है क्रिस्टलीकरण द्वारा शुद्धिकरण। विलयनों से एकदम शुद्ध ज्यामितीय ठोस बनाना।
जब एक संतृप्त विलयन तैयार हो जाता है तो असल जादू शुरू होता है। इसके जरिए बेहद शुद्ध और सुंदर आकार वाले ठोस पदार्थ बनाए जा सकते हैं। लैब में इसके लिए कुछ आसान से कदम उठाए जाते हैं। पहले पानी में थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसे गर्म करते हैं। फिर उसमें कॉपर सल्फेट तब तक मिलाते हैं जब तक वो घुलना बंद ना हो जाए। इसके बाद इस गर्म लिक्विड को छान लेते हैं ताकि सारी अशुद्धियां निकल जाएं। और फिर आता है सबसे कमाल का हिस्सा। जब इस विलयन को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो वो अतिरिक्त पदार्थ शानदार नीले रंग के शुद्ध ज्यामिति क्रिस्टल के रूप में अलग हो जाता है। अब आते हैं पांचवें और आखिरी भाग पर, आसवन की शक्ति। यहां हम बॉइलिंग पॉइंट का उपयोग करके मिले हुए द्रवों को अलग करना सीखेंगे। क्रिस्टलीकरण से तो ठोस को अलग कर लिया, लेकिन जरा सोचिए, अगर दो तरल पदार्थ पूरी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो चुके हों तो उन्हें कैसे अलग करेंगे? यहां काम आता है डिस्टिलेशन यानी आसवन। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। उस लिक्विड मिक्सचर को गर्म किया जाता है। अब जिस तरल का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी भाप बनकर उड़ने लगता है। इस भाप को फिर एक कंडेंसर के जरिए ठंडा करते हैं जिससे वो वापस तरल में बदल जाती है। इस तरह एक बर्तन में एकदम शुद्ध तरल मिल जाता है और दूसरा तरल अपनी पुरानी जगह पर ही रह जाता है। और ये डिस्टिलेशन कोई नई या सिर्फ लैब वाली चीज नहीं है, ये एक पारंपरिक कला भी है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज शहर की ही बात लें। वहां सदियों से देग भपका नाम की एक पारंपरिक आसवन विधि का उपयोग किया जा रहा है। इसी तकनीक की मदद से सूखी मिट्टी से पहली बारिश की उस मनमोहक सौंधी सुगंध को निकाला जाता है और प्राकृतिक मिट्टी का इत्र बनाया जाता है। विज्ञान और हमारी संस्कृति का क्या शानदार मेल है ना? लेकिन एक चुनौती और है। तब क्या होगा जब दो तरल पदार्थों के उबलने के तापमान में बहुत ही कम अंतर हो? वहां साधारण आसवन काम नहीं आता, बल्कि इस्तेमाल होता है प्रभाजी आसवन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सामान्य डिस्टिलेशन का ही एक एडवांस्ड और बड़े पैमाने का रूप है, जो उन द्रवों को भी आसानी से अलग कर देता है जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री सेल्सियस से भी कम का अंतर होता है। सच कहूं तो हमारी पूरी आधुनिक दुनिया इसी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर टिकी हुई है। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल अपने आप में एक बहुत ही जटिल मिश्रण है, लेकिन जब इसे रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से गुजारा जाता है तो ये हमें एलपीजी गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल और यहाँ तक कि सड़कें बनाने वाला डामर जैसी अनगिनत ज़रूरी चीज़ें देता है। कच्चे तेल की एक अकेली बूंद हमारी पूरी मॉडर्न लाइफस्टाइल को इसी विज्ञान के दम पर चला रही है। तो अब इस चर्चा के अंत में बस एक विचार करने योग्य बात है। अगली बार जब आसपास की साधारण सी दिखने वाली चीजों पर नजर पड़े तो जरा सोचिएगा, उनमें से कितनी चीजें असल में ऐसे ही छिपे हुए मिश्रण हैं जिन्हें किसी वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा इतनी खूबसूरती से तैयार किया गया है। पदार्थों को अलग करने का ये विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, ये हमारे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। हमेशा उत्सुक रहें और ऐसे ही नया सीखते रहें।